आप सभी का बहुत वेलकम है पीपीआई ट्यूटोरियल के पेड कोर्स क्लासेस में। और हमारे यूट्यूब चैनल से आप जुड़े और पेड कोर्स ज्वाइन किया। आप लोग जानते हो पीपीआई मीन्स ट्रस्ट एंड क्वालिटी। उसी ट्रस्ट और क्वालिटी के साथ चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग अपना लेक्चर जो हम लोग एडवर्ब कर रहे थे उसका आगे का। ठीक है। हम लोग लास्ट क्लास में आपका एडवर्ब पढ़े और दो काइंड्स पढ़े हम लोग, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर, फिर आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस और आपका पांचवा एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो इसको हम लोग आज करेंगे। तो चलिए समय ना गाते हुए क्लास को शुरू करते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो आज का हम लोग करने जा रहे हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर में हम लोग जानेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है और इसका एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे कि कहाँ पे हम लोग का एग्जामिनेशंस में यूज होगा। एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर्स जैसा कि मैंने आपको इंग्लिश में शुरू से बोलते आया हूं, जब भी फंसो सीधे वर्ड्स देखो और वर्ड्स से कोशिश करो समझने की, तो आपको इंग्लिश आसान हो जाएगी। तो यहाँ मैनर, जैसे हम कभी कभी बोलते हैं ना कि आप लोग मैनर्स लाइए अपने में। कभी भी किसी एल्डर्स को या किसी अपने से बड़े ओहदे पे या किसी बड़े को आप लोग फोन कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो या बात कर रहे हो, तो एक लहजा होता है बात करने का, एक मैनर्स होता है, एक एडिकेट्स होता है, गुड मॉर्निंग, विश करना, प्रणाम करना या ये सब, तो एक मैनर हुआ। तो एडवर्ब ऑफ मैनर भी आपको एक चीज बताता है कि किस प्रकार से एक्शन हो रहा है, यानी जो क्रिया हो रही है वर्ब, उसका एक्शन क्या है। तो ये आपका वही मैनर है। ठीक है। तो ये आपका मैनर। ठीक है। तो इससे क्या बोध होता है? यह बोध होता है कि क्रिया का संपादन यानी जो कार्य हो रहा है उसका ढंग क्या है, ढंग। ठीक है। या कैसे होता है, यानी ढंग होने का, मैनर होने का, या कैसे हो रहा है क्रिया, तो उसी को तो हम लोग बोलते हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण होने का। ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर टेल्स हाउ और इन व्हाट एन एक्शन इज डन। हाउ पहला और दूसरा इन व्हाट, किस वे में, कैसे और किस ढंग से आपका कार्य क्रिया हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है। एग्जांपल्स में स्लोली, कार्य स्लोली हो रहा है। हैप्पीली, खुशी में। बैडली, गंदा। क्विकली, एंग्रीली, ब्यूटीफुली, वाइजली, तो मतलब लीली है सब में। केयरफुली, लाउडली, ब्रेवली, फास्ट, काइंडली, वेल, ये सब आपका बता रहा है। ठीक है, कि किस तरह से आपका मैनर क्या है। कि ऐसे कोई कार्य हो रहा है तो काइंडली भी बोल सकते हैं, ही इज वेरी काइंडली डूइंग आवर वर्क। तो इस वजह से आप लोग सबको इसको हम लोग डालते हैं किस चीज में, मैनर शो करने में, यानी ढंग या किसी कार्य को होने का आपका कैसे हो रहा है संपादन। ठीक है, यानी कैसे आपका एक्शन हो रहा है। याद रखिएगा क्या, एक्शन होने का आपका हाउ और इन व्हाट। ठीक है। तो ये बहुत इजी है। अब जैसे हम लोग हर चीज में नोट्स करते हैं, तो नोट्स आपका कैसे पकड़ेंगे कि क्या है, कैसे पकड़ेंगे किसी सेंटेंस में कि वो आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो कुछ नहीं करना है, वर्ब उस सेंटेंस में ले लेना है, क्रिया, और उसमें हाउ यानी कैसे पूछना है। ठीक है, उस वर्ब से हाउ लगा देना है। तो जैसे सी राइट्स ब्यूटीफुली। ठीक है। अब राइट्स क्या है आपका, वर्ब है कि नहीं, लिखना। अब पूछना है राइट्स हाउ, तो कैसे लिखती है वो, तो ब्यूटीफुली, सुंदर लिखती है। तो सुंदर क्या बतला रहा है, मैनर, उसके लिखने का तरीका कैसा है, ढंग कैसा है, तो सुंदर है। क्या है, सुंदर। तो ये आपका हो गया। दूसरा है ही रन्स फास्ट। तो रन्स क्या है आपका, यहाँ पे वर्ब है, दौड़ना वर्ब हुआ ना जी। हाँ, तो फिर आपका पूछना है रन्स हाउ, तो रन्स कैसा दौड़ता है, तो तेज दौड़ता है। क्या, फास्ट। तो ये आपका हो गया। तो ये आपका इस तरह से आपको यानी वर्ब देखना है सेंटेंस में, उस वाक्य में, प्लस हाउ लगाना है। जो आंसर आपका निकलेगा वही आपका एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। ठीक है। तो ये आपका हो गया। ठीक है। अब आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस की ओर चलते हैं। ठीक है। इससे आपका जो कार्य होता है उसके संपादन के साथ, मतलब साथ का बोध होता है। ठीक है। ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल्स वेयर और एट व्हाट प्लेस एन एक्शन इज डन। तो मतलब आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस बताता है कि कहाँ और आपका किस जगह पर आपका कार्य का संपादन हुआ, मतलब कार्य हुआ। तो आपका
एग्जाम्पल हो गया हेयर, आपका दूसरा हो गया देयर, इनसाइड, आउट, देयर, आउटसाइड, विद इन, अप, नियर, बिलो, डाउन, अवे, एवरीवेयर। ये सब आपका क्या बतलाता है, आपका संपादन का बताता है जगह, ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस बतलाता है, ठीक है। तो आपका इसको भी जांच करना होगा। अब हम लोग सब वर्ड्स तो याद नहीं कर सकते, क्या हम लोग याद कर सकते हैं? इतना सारे एग्जांपल्स है, यहाँ है, फिर आपको यहाँ, इतना पॉसिबल है याद करना? नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसलिए तो हम लोग नोट किए, यहाँ भी नोट किए, क्यों? आसानी से हमें पता चल जाए, दिमाग ना लगाना पड़े, हमको बस ये याद रहेगा कि वर्ब में हाउ लगाते हैं, अगर आंसर मिल जा रहा है हाउ का तो वो एडवर्ब मैनर में चला जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, नोट में एडवर्ब के साथ वेयर लगा देना है, सॉरी वर्ब के साथ वेयर लगा देना है। अगर उत्तर मिल जा रहा है कहाँ, तो वो आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस में चला जाएगा। तो इतना दिमाग याद लगाने में क्यों कराना, इसलिए बोलते हैं ना स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क से पढ़िएगा, नोट्स याद रखिएगा, बस हो जाएगा काम। किसको इतना टाइम है कि इतना एग्जाम्पल्स रटे? उससे अच्छा मेहनत नहीं करेंगे मैथ्स का सॉल्व करने में, रोज का प्रैक्टिस करने में, वो मदद करेगा। तो यहाँ तो स्मार्ट वर्क आपको सिखाया जाता है पीपीआई पे, और शुरू से अंत तक हर सब्जेक्ट्स में आई विल ट्राई कि आपको जितना इजीली पॉसिबल हो वैसे समझाओ, ठीक है। तो ये आपका हो गया, सो वर्ब प्लस वेयर जोड़ दिए, ठीक है। तो अब जैसे एग्जाम्पल हो गया गो देयर। अब गो में हमको क्या, ये वर्ब हो गया, ठीक है। अब इसमें हमको पूछना है गो वेयर, ठीक है। तो गो वेयर पूछ रहे हैं, तो कहाँ जाओ, तो देयर। देयर का मतलब क्या होता है आपका, वहां, ठीक है, क्या होता है, वहां। अब ये वाला देयर का मतलब बताइए तो, THEIR, इस देयर का मतलब किसको किसको पता है? अक्सर बच्चे इसमें और इसमें कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ साइड में लिख दिया और इसका उत्तर नहीं दिया, ठीक है। इसका उत्तर क्या होगा बताइए, इस देयर का मतलब क्या होता है हिंदी में, इसको हमको बताइएगा। ये होमवर्क है आपका, दिस इज योर होमवर्क, ये होमवर्क है आपको, ठीक है। क्योंकि इसमें आप लोग हमेशा देयर और देयर दोनों क्योंकि सेम टर्म्स है तो आप कंफ्यूज रहोगे, ठीक है। तो ये आपका गो प्लस वेयर लगा दीजिएगा, आपको आंसर जो मिला तो एडवर्ब ऑफ प्लेस में, आई शैल वेट फॉर यू आउटसाइड, ठीक है। अब यहाँ पर वेट क्या है आपका, वर्ब है, वर्ब में आप वेयर लगा दीजिए, वेट वेयर, तो उत्तर आएगा कहाँ वेट कर रहे हैं, तो आउटसाइड। तो ये भी आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस में चला गया। तो आप समझ में आया ना, इतना एग्जाम्पल याद करने की आवश्यकता नहीं है, देख के नहीं डरना है कि इतने एग्जाम्पल्स कैसे याद होगा। हर चीज में जहां भी आपको नोट या रूल्स कराया जा रहा है उसको अच्छे से याद रखिए, ठीक है, काम आसान हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होता है, इससे यह बोध होता है कि किसी भी आपका एक्शन, एडजेक्टिव या एडवर्ब का तीव्रता, ठीक है, तीव्रता और या आपका हद, इस हद तक या कितना होगा, ठीक है। इसको अंग्रेजी में सिंपल हम बताएं तो आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एन एक्शन और एन एडजेक्टिव और वर्ब। यानी किसी भी आपका डिग्री मतलब होता है ना कितना डिग्री बुखार लगा हुआ है, तो उससे हम लोग नापते हैं थर्मामीटर से, ठीक है। थर्मामीटर से नापते हैं तो डिग्री पता चलता है ना कि 100 डिग्री है, 101 डिग्री है बुखार। तो उसी तरह से डिग्री हमको बताना, इंटेंसिटी जो कार्य हो रहा है, क्रिया हो रही है वर्ब का, उसका इंटेंसिटी बताना उसकी, उसका किस डिग्री में हो रही है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोल दिए, डिग्री। तो इसको भी शब्द पकड़ के हम लोग समझ जाएंगे। तो ये था आपका, तो आपका वैसा शब्द क्या हो गया, वैसा शब्द आपका हो गया वेरी, टोटली, एग्जैक्टली, मच, हार्डली, क्वाइट, टू, नियर बाई, ऑलमोस्ट, इनफ, इंटायरली, फुल्ली, एक्सेट्रा। ये सब क्या हो गया, डिग्री बताता है, कितना हद है, कितना इंटेंसिटी, कितना तीव्रता से आपका कोई कार्य हो रहा है वो दर्शाता है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। और इसका भी बहुत सरल रूल है, क्या करना है हमें, वर्ब खोजना है सेंटेंस में जो वाक्य मिलेगा, और उसमें हाउ मच या टू व्हाट डिग्री या टू व्हाट एक्सटेंट, ये तीनों में से कोई भी जवाब आपको मिल जा रहा है यूज करने पे, वर्ब के साथ जोड़ने पे, वर्ब के साथ, तब आपका वो डिग्री बता रहा है वर्ब का, ठीक है। तो वो एडवर्ब में चला जाएगा। तो जैसे सीता इज वेरी हैप्पी, ठीक है, यहाँ पर हैप्पी क्या है आपका वर्ब है, ठीक है, खुश है। अब हाउ मच, तो वेरी दिख गया, बहुत खुश है, तो ये आपका इंटेंसिटी बता रहा है ना कि बहुत खुश है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब सी हार्डली नोज मी, ठीक है। अब आपका नोज यहाँ क्या हो गया, वर्ब हुआ ना, ये वर्ब हो गया। अब यहाँ पे नोज टू व्हाट एक्सटेंट,
लगा के देखें तो क्या मिला, हार्डली। तो हार्डली आपका क्या हो गया, एडवर्ब, ठीक है। तो ये आपका नोज में हार्डली नोज, ठीक है। तो ये आपका एडवर्ब यानी वर्ब में मीनिंग ऐड कर रहा हूं, ठीक है। तो ये आपका चला जाएगा इस चीज में। तो ये था आपका एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ डिग्री। बहुत आसान था ना, बस तीनों में याद रखिएगा कि पहला में हाउ जोड़ना है, वर्ब हाउ। इसमें आपका फिर एडवर्ब में आपको क्या जोड़ना है, वर्ब प्लस वेयर, कहाँ। और थर्ड वाला में वर्ब प्लस हाउ मच या टू व्हाट डिग्री या टू व्हाट एक्सटेंट। ये तीनों, टू व्हाट एक्सटेंट भी वही बताता है कितने एक्सटेंट तक, कितनी विधा तक। तो वर्ब में ये तीनों जोड़ना है। और ये होमवर्क, इस देयर का मतलब क्या होगा। सो ये बहुत इजी टॉपिक है एडवर्ब, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो भी इजी है। अब पार्ट ऑफ स्पीच में चूंकि आप लोग नाउन प्रोनाउन, आप एडजेक्टिव और वर्ब अच्छे से समझ गए हो ना, अब बहुत स्मूथली गाड़ी चलेगा, ठीक है। बस आपको प्रैक्टिस मांगता है, क्या मांगता है, प्रैक्टिस करते रहिए, सब इजीली होगा, ठीक है। और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड यू नो दैट, एंड यू हैव टू प्रैक्टिस एंड कीप रिवाइजिंग व्हाटएवर इज आपको दिया गया मटेरियल, वट एवर इज गिवन टू यू टिल नाउ, आपको जस्ट यू हैव टू कीप रिवाइजिंग इट एवरी डे। यू हैव टू रिवाइज जितना भी वर्क फ्रॉम 1 नवंबर से आपको जितना अभी तक क्लासेस करा है, कीप ऑन रिवाइजिंग एवरीथिंग। यानी वो इंग्लिश हो हिंदी हो, रिवाइज करते चलिए, ठीक है, एवरी डे। सोने से पहले रिवाइज कीजिए। अगर उसको और अच्छा करना चाहते हो तो उठते के साथ एक बार और उस कॉपी को आप लोग खोल के देखिए। ये जो बच्चा करेगा ना, ये स्मार्ट वर्क बता रहा हूँ, ये 2 चीज, यानी रात में सोने से पहले एक बार कॉपी पलट लेना जितना भी पढ़े हैं, और सुबह भी एक बार वही चीज जो आप रिवाइज किए हो। इसलिए मैंने कहा है कि आपको एक सेपरेट कॉपी बनाना है फॉर पीएम एंड पीएमएम, ठीक है, जिसमें ऑल सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर होंगे और आप वो रोज रिवाइज करोगे विथ एक्स्ट्रा डिटेल जितना भी पॉइंट्स है सारे सब्जेक्ट्स का। तब जाके आपको कोई नहीं रोक सकता अच्छा स्कोर करने से, एंड यू विल डू इट। आई नो यू आर ऑल माई गुड सोल्जर। आई नो आप लोग अच्छा से मेरा हर बात को मान रहे हो, एंड लाइक अ गुड सोल्जर यू आर फॉलोइंग मी। सो अगर आप सोल्जर की तरह, गुड सोल्जर की तरह फॉलो कर रहे हो तो यू विल गेट रिजल्ट्स, ठीक है। चलिए इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट में आगे का टाइप्स पढ़ेंगे और इसको जल्दी ही खत्म करेंगे एडवर्ब को, और नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट ऑल माय सोल्जर्स, एंड कीप वर्किंग एंड कीप डूइंग हार्ड वर्क।